नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। हरियाणा में सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री का ढोल पीट रही है, लेकिन तहसीलों में इंतकाल की फाइलें धूल खा रही हैं। 1,45,000 म्यूटेशन पेंडिंग है और सरकार ने अब 1.5 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। सवाल यह है कि ज़मीन का मालिक कौन है? सिस्टम सुस्त बाबू का है। हरियाणा के 22 जिलों में फैली 143 तहसील और उप तहसील इन दिनों इंतकाल के बोझ तले दबी हुई है और आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 1,45,000 म्यूटेशन के मामले अभी भी लंबित हैं, जबकि सरकार दावा कर रही थी कि रजिस्ट्री को पूरी तरह पेपरलेस बना दिया गया है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि ज़मीन का नामांतरण अभी भी फाइलों में अटका पड़ा है और गांव से लेकर शहर तक लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इंतकाल कब होगा। राजस्व विभाग के ताज़ा ब्यूरो मुताबिक 80,000 से ज़्यादा मामलों में ऑनलाइन एंट्री पूरी नहीं हुई और करीब 65,000 केस पटवारी और कानूनगो के स्तर पर अटके पड़े हैं। यानी तकनीक नहीं, इंसानी सुस्ती असली रुकावट बनकर सामने आई है। और जब सिस्टम में फाइल आगे नहीं बढ़ती तो किसान प्रॉपर्टी खरीद कर और परिवार के वारिस सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना इंतकाल के ज़मीन कानूनी तौर पर अधूरी मानी जाती है। सरकार ने हालातों को गंभीर मानते हुए सभी जिलों के डीसी को साफ आदेश दिया है कि 1.5 महीने के भीतर लंबित मामलों को निपटाया जाए और साफ संदेश दिया गया है कि अब बहाने नहीं चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ समय सीमा तय करने से तहसीलों की रफ्तार बदल जाएगी, जहां पहले की तरह आखिरी हफ्ते में फाइलों की बाढ़ दिखाई देगी और फिर सिस्टम ढीला पड़ जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते तक करीब 2,43,000 मामले लंबित थे और अब विभाग ने शनिवार विशेष कैंप लगाकर करीब 98,000 केस निपटाए। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वह ये थी कि जब दबाव बढ़ता है तो काम होता है और जब दबाव हटता है तो फाइलें फिर ढेर में लग जाती हैं। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन सिर्फ आदेश पर काम करता है या जनता की जरूरत भी कोई मायने रखती है? म्यूटेशन यानी इंतकाल सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ज़मीन के मालिकाना हक की कानूनी मोहर है। और अगर रजिस्ट्री के बाद नामांतरण नहीं हुआ तो भविष्य में विवाद, कोर्ट केस और कर वसूली तक के दिक्कत आ सकती है। और यही वजह है कि किसान और प्रॉपर्टी मालिक इसे बेहद गंभीर मानते हैं, क्योंकि बिना इंतकाल के ज़मीन पर अधिकार अधूरा माना जाता है। अब सरकार ऑटो म्यूटेशन पोर्टल लाने की तैयारी में है ताकि रजिस्ट्री होते ही इंतकाल अपने आप दर्ज हो जाए। और भू अभिलेख विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 1-2 महीने में सिस्टम अपग्रेड होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मौजूदा पोर्टल पर एंट्री पूरी नहीं हो पा रही तो ऑटो सिस्टम कितनी पारदर्शिता ला पाएगा? क्या डिजिटल वादा ज़मीनी हकीकत से मेल खाएगा? हरियाणा की तहसीलों में ये सिर्फ लंबित फाइलों का मामला नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा है। और अब निगाह इस बात पर है कि 1.5 महीने बाद आंकड़ा घटता है या फिर वही सुस्ती नई शक्ल में लौट आती है, क्योंकि जनता इंतकाल के लिए परेशान हो रही है और सरकार पोर्टल अपग्रेड करने की बात करे तो भरोसा कमज़ोर पड़ता है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या सिस्टम सच में बदल रहा है या सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं? 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है और अब घड़ी प्रशासन के खिलाफ टिक टिक कर लगातार चल रही है, क्योंकि 1,45,000 इंतकाल सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की कानूनी उलझन है। और अगर तय समय में फाइलें साफ नहीं हुई तो सवाल सिर्फ पटवारी या तहसील पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नीयत पर उठेंगे। जनता ये देख रही है कि डिजिटल पोर्टल के बाद ये ज़मीनी हकीकत में बदलते हैं या फिर एक नई घोषणा बनकर रह जाएंगे। क्योंकि ज़मीन का मालिकाना हक कागज़ पर अटका रहेगा तो भरोसा भी वहीं अटक जाएगा। हरियाणा की तहसीलों में अब परीक्षा सिर्फ फाइलों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की है। और आने वाले 1.5 महीने में ये तय करेंगे कि सिस्टम सच में बदलेगा या फिर इंतकाल की फाइलें ही अगली बड़ी खबर बनेगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।